ये लोकल जो स्थिति है, ये क्या है पूरा मामला? ये पहले जो मतलब मुख्यमंत्री इतने खुल के मतलब मीडिया को नहीं बोलते थे, लिमिटेड बात बोलते थे, जो बोलते थे मतलब स्क्रिप्टेड जैसा। क्या ये बात सही है कि 4 साल से पत्रकारों की एंट्री बैन थी सचिवालय में? बैन थी, मतलब वो जो पास उस मिलता था वो सब बंद। आज से शुरू हो गई? हाँ, आज से अभी ये जो सरकार आई है बोले कि अभी से पत्रकारों को अंदर आया जाएगा। इस सजावट में क्या कोई तब्दीली आ सकती है? अब एक प्रकार की तब्दीली आ सकती है, मगर जो पुराने हमें जैसे गोपबंधु दास है उसमें तब्दीली नहीं आएगी। शायद बिजू पटनायक में आ सकती है या किसी अन्य में आ सकती है तब्दीली। उड़ीसा के लिए खासतौर से एक ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर बीजेपी पहली बार सरकार बना रही है और बीजेपी के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा में, मोहन चरण मांझी, उन्होंने अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रिमंडल के साथ आज ही शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्होंने भी शिरकत किया। उनके साथ साथ राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जैसे तमाम केंद्रीय नेता भी मौजूद थे। हम इस समय आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज यहाँ अब से थोड़ी ही देर पहले मोहन चरण मांझी ने अपने उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक की और उसमें 4 निर्णय लिए गए। 4 निर्णयों में मुख्य ये था कि जो जगन्नाथ का मंदिर है उसमें अभी तक सिर्फ एक ही द्वार खुला था, अब कल मंगला आरती के बाद से 4 द्वार खोल दिए जाएंगे, ऐसा पहले से वादा किया था बीजेपी ने। इसके अलावा 500 करोड़ का एक कॉर्पस फंड दिया जाएगा और इस कॉर्पस फंड के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का सुंदरीकरण और रखरखाव का काम होगा। इसके अलावा जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें किसानों के लिए ये तय हुआ कि धान का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य है, 3100 रुपये दिया जाएगा, यानी सरकार 3100 रुपये के दाम पर जो प्रति कुंतल खरीद है वो पूरी करेगी। और इसके अलावा महिलाओं के लिए कहा गया कि प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन सवाल करने पर मुख्यमंत्री ने तो कुछ नहीं कहा, वो जाने लगे मेरे सवाल पर। लेकिन ये बात स्पष्ट हुई है कि अभी गाइडलाइन तैयार नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री ये बताने की स्थिति में नहीं थे कि किन महिलाओं को दिया जाएगा। क्या सभी महिलाओं को दिया जाएगा? दरअसल ये माना जा रहा है कि हर घर की जो हेड ऑफ द फैमिली महिला होगी उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा और 5 साल में एक ही बार दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीकांत भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो 500 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ये 500 करोड़ रुपए तो रखरखाव के लिए दिया जाएगा, जगन्नाथ मंदिर के सुंदरीकरण और रखरखाव के लिए। किसानों को जो धान का पैसा दिया जाएगा ये 3100 रुपये प्रति कुंतल के भाव होगा। हाँ, प्रति क्विंटल दिया जाएगा। और ये जो महिलाओं को कब से लागू होगा? कब से अभी वो तय नहीं, अभी गाइडलाइन चल रही है। और जो आपको जो बोला गया कि महिलाओं को 50,000 दी जाएगी, वो 16 साल से अधिक जो उनका उम्र होगा उनको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक गाइडलाइन नहीं। हेड ऑफ द फैमिली अगर होगी तो वैसे भी 16 साल से ऊपर, लेकिन अभी तक मतलब क्लियर नहीं है कि किनको दिया जाएगा। कुछ भी क्लियर नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं अभी। तो एक चीज हम और आपसे बताना चाहते हैं, अपने सहयोगी रजनीकांत की मदद से हम आपको ये हॉल दिखाना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हॉल है, सचिवालय का हॉल है। खासतौर से 4 साल बाद सचिवालय के अंदर पत्रकारों की एंट्री हुई है। कोविड के बाद से पत्रकारों को सचिवालय के भीतर नहीं आने दिया जा रहा था। ये लोकल जो स्थिति है, ये क्या है पूरा मामला? ये पहले जो मतलब मुख्यमंत्री इतने खुल के मतलब मीडिया को नहीं बोलते थे, तो आप जानते हैं जिस तरह से वीके पांडियन जो भी निर्देश देते थे उन्हीं का निर्देश से एक ही तरह चल। नवीन पटनायक उन्हीं का निर्देश मानने लगे। लिमिटेड बात बोलते थे, जो बोलते थे मतलब स्क्रिप्टेड जैसा, मतलब जो बोलना है मतलब कुछ आके बोल दिया और अपने चले गए, आंसर नहीं देते थे। तो मीडिया से इतना इंटरेक्शन नहीं था। तो कोविड का बाद से जब कोई पत्रकार आके अपने जो दूसरे जो मंत्री है कोई सवाल पूछ लिया, तो कोई कुछ मतलब सवाल को लेके कुछ। क्या ये बात सही है कि 4 साल से पत्रकारों की एंट्री बैन थी सचिवालय में? बैन थी, मतलब वो जो पास उस मिलता था वो सब बंद। आज से शुरू हो गई? हाँ, आज से अभी ये जो सरकार आई है बोले कि अभी से पत्रकारों को अंदर आया जाएगा, लाया जाएगा। और जो भी उन्होंने पहले चुनाव के दौरान भी कहा था। चुनाव के दौरान भी ये बताया। आपको बहुत बहुत बधाई।
ओके देखियो। तो अब हम आपको इस हॉल के बारे में बताएंगे कि ये हॉल में देखिए बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये स्थल दिखाएंगे। गांधी जी की जो बात है वो यहाँ पर नवीन पटनायक की चॉइस के साथ गांधी जी का जो कोट है वो यहाँ पर लगाया गया है। नवीन पटनायक जब मुख्यमंत्री थे उनके निर्देश के अनुसार, और इसमें लिखा हुआ है, गांधी जी का वो प्रसिद्ध कोट है कि जब भी आप असमंजस में रहिए तो जो समाज के सबसे हाशिए पर खड़ा आदमी है, सबसे कमज़ोर, सबसे पिछड़ा आदमी है, उसको याद करिए और आपका निर्णय उसको लाभ पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर ये जो स्थल है गांधी जी का, यहाँ पर जब नवीन पटनायक आते थे तो नमन भी करते थे। अब आपको हम दिखाएं कि ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये तस्वीर किसकी है? ये मधुसूदन दास की है। ये जितनी भी तस्वीरें हैं सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों की हैं? नहीं, ये कवि है, मतलब ये कवियों की है। हाँ, कवियों की है। महाराजा के जो अच्छे महाराजा थे उनके भी है, जैसे गोपबंधु, मतलब उड़ीसा के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी है, वो समाज में किसी भी पोजीशन पे काम करते रहे हों। कोई अच्छे महाराजा भी थे, राजा महाराज, जैसे कृष्णचंद्र गजपति महाराजा थे। तो उसी तरह से मतलब जो कवि अच्छे मतलब अच्छे कवि है, अच्छे महाराजा थे अपने टाइम पे, तो प्रसिद्ध लोगों यहाँ पे तस्वीरें लगाई। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इनके बारे में बताइए, क्या खास बात इनकी बताएंगे आप? मधुसूदन दास जो थे वो अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। और गोपबंधु दास, यहाँ आप देख सकते हैं, उनके तस्वीरें हैं। तो गोपबंधु दास हैं, दास है, वो भी मतलब एक नामचीन थे। मतलब गोपबंधु दास फ्रीडम फाइटर भी थे, उसके साथ अपने लेख से मतलब वो समाज में जागृति लाने का काम करते थे। साधु जैसा वेश दिखाया गया है, तो बहुत ही ऐसा सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे होंगे। और ये महाराजा कौन है? कृष्णचंद्र गजपति है, ये महाराजा थे। ये जो हमारा जो अस्पताल जो बना हुआ है कटक का, ये इनसे ही निर्मित किया गया था। इन्होंने ही निर्माण किया था लोगों की सेवा के लिए। और आगे कौन है ये? मधुसूदन राव है। मधुसूदन राव है, वो भी एक कवि है, वो भी कवि है, लेखक है, इस तरह सा मधुसूदन राव। और इधर चलें तो ये किसकी तस्वीर है? राधानाथ राय। हाँ, राधानाथ राय है। ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और ये महाराजा रामचंद्र भंज। रामचंद्र भंज। हाँ। और उसके बाद ये है आपका फकीर मोहन सेनापति। ये फकीर मोहन सेनापति, ये फ्रीडम फाइटर थे, फकीर मोहन सेनापति। और ये है गंगाधर मेहर, ये भी अच्छा कवि थे, के लेखक अच्छे कवि थे, ये भी गंगाधर मेहर। यानी उड़ीसा में कवियों और लेखकों का काफ़ी महत्व है, ऐसा देखा जा रहा है। ये सही बात है। आज की स्थिति में भी आप क्या पाते हैं कि उड़ीसा में आम लोग लेखकों की इज्जत करते हैं ज़्यादा? हाँ, ऐसे माना जाएगा तो अभी तक इनको मैंने पूजनीय, अभी किताब में भी पढ़ते हैं कि इस तरह का गोपबंधु दास थे, ये थे, उन अभी भी पढ़ाई। अभी भी हमने सुना है कि भुवनेश्वर में बहुत सारे अच्छे उड़िया लेखक हैं। हाँ, वो भी है, साहित्यकार, अच्छे साहित्यकार है, अच्छे कवि है, अच्छे लेखक। साहित्य अकादमी अवार्डी और यहाँ तक कि ज्ञानपीठ अवार्डी भी भुवनेश्वर में रहते हैं और कटक में रहते हैं, आसपास के ज़िलों में भी रहते हैं। दूर दराज के इलाकों में भी अच्छे साहित्यकार उड़ीसा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप सीढ़ियाँ जब आप चढ़ते हैं तो ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। ये तस्वीर तो जाहिर है मैं भी पहचानता हूँ कि बीजू पटनायक की तस्वीर है, नवीन पटनायक के पिता की। खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं उड़ीसा के। इनके बारे में एशिया में इनको मतलब भूमिपुत्र का भी दिया गया है दर्जा, जहाँ पे वो उनके जो राष्ट्रपति थे उनको ये खुद जाके अपने मतलब पायलट थे ना, ये तो खुद उठा के ले आए थे जब वो भी दिक्कत में थे, तब उनको जब घेरा गया था। तो ये उनका खासियत है। और वो जो माता जी हैं ऊपर, हाँ, उसमें लिखा होगा, आप उड़िया अगर पढ़ सकते हैं तो। रमा देवी चौधरी हैं। रमा देवी चौधरी। हाँ। और गांधी जी को सब पहचानते हैं, नेहरू जी को पहचानते हैं। यहाँ पर एक और तस्वीर है, इनका आप ऊपर सीढ़ी चढ़ करके आप देखिए क्या नाम लिखा हुआ है। नीचे जो नेम प्लेट है उसमें क्या नाम लिखा हुआ है, इस वाली तस्वीर। सामंत चंद्रशेखर महापात्र है। ये मतलब दूरबीन से
वो मतलब नक्षत्र को पता किए थे, तारा नक्षत्र के ऊपर इनका अच्छा ज्ञान था और मैथमेटिक्स के ऊपर इसका अच्छा ज्ञान था। खगोल शास्त्री थे, मैथमेटिशियन थे। तो जिन सीढ़ियों पर मैं उतर रहा हूं, इन सीढ़ियों पर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री जब उतरते थे तो उनको ये तस्वीरें देख करके अच्छा लगता था, ये माना जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के निर्देश के अनुसार यहाँ की सजावट थी। इस सजावट में क्या कोई तब्दीली आ सकती है? अब एक प्रकार की तब्दीली आ सकती है, मगर जो पुराने हमें जैसे गोपबंधु दास है उसमें तब्दीली नहीं आएगी। शायद बिजू पटनायक में आ सकती है या किसी अन्य में आ सकती है तब्दीली। अभी वो बोलना सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि कोई तब्दीली ऐसी नहीं आएगी जिसमें विवाद हो, क्योंकि जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि बिजू पटनायक भी एक राष्ट्रीय छवि है, उड़ीसा में उनकी इज्जत है। तो ये तस्वीरें और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्प्ले हो सकती हैं, इसकी उम्मीद भली जरूर की जा सकती है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, भुवनेश्वर।